सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 मई का करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टिव हैं, और सभी क्वेश्चंस के साथ में कुछ ना कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं अपनी आज की ये करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं अजय कुमार, जो कि 33वें नंबर के हैं। इससे पहले जस्ट कौन थी? प्रीति सूदन थी, इनका स्थान इन्होंने लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। प्रथम अध्यक्ष, अगर एग्जाम में आता है कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सर रॉस बारकर। क्वेश्चन आता है यदि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे HK कृपलानी। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी की स्थापना कैसे हुई थी, तो ये ली आयोग के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अब बात हुई है नियुक्तियों से संबंधित, तो हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी जान लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आरबीआई के न्यू गवर्नर बने थे संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के थे। मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे ज्ञानेश कुमार, ये भी 26वें नंबर के थे। अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो अभी बने विवेक जोशी। सेबी के 11वें अध्यक्ष अभी हाल ही में बने थे तुहिन कांत पांडे। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है भूटान ने। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नुगुल्ट्रम, और प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग टोबागो। ये आप लोग याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का पॉइंट वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पीएमओ थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हिमांशु राय ने। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, फोर्थ पे यूपी है। यहाँ पे थोड़ा नंबर में कंफ्यूजन हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 मई को। थीम की बात कर लेते हैं, तो थीम क्या है? फैमिलीज ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है इस बार की थीम। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए, 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस, टूना एक मछली होती है, 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को मनाया गया कोयला खनिक दिवस, 6 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को हमने मनाया विश्व एथलेटिक्स दिवस, और 8 मई को मनाया विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो ये थे अभी तक के महत्वपूर्ण दिवस। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है गोवा राज्य में। 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन होगा। ये है फिफ्थ एडिशन। बात करते हैं फोर्थ एडिशन की, तो ये हुआ था फरवरी 2023 में हैदराबाद में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एडिशन की, तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2017 में भोपाल में। बात हुई आसियान की, तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। न्यू मेंबर कौन है? तिमोर लिस्टे है 11वें नंबर का। अगर क्वेश्चन आता है कि आसियान में टोटल कंट्रीज कितनी है, तो आपको 11 टिक करना है, और वो भी 11वीं जो अभी शामिल हुई है उसका नाम है तिमोर लिस्टे। बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में यूरेका फोर्ब्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इन्होंने श्रद्धा कपूर को अपना भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूरेका फोर्ब्स एक कंपनी है जो कि हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। आधिकारिक तौर पर भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया? ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हाल ही में इंदौर को आधिकारिक तौर पर भिखारी मुक्त शहर बन गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो भिखारी हैं उनका फिर क्या किया गया?
तो उन भिखारियों को किसी ना किसी काम में लगा दिया गया है और जो बच्चे उनके साथ में भीख मांगते थे उन सभी को स्कूल में एडमिशन उनका करा दिया गया है। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय या म्यूजियम कौन बना? तो ये बना है कोझीकोड संग्रहालय। इससे पहले फर्स्ट नंबर पे है उदयपुर राजस्थान संग्रहालय, दूसरे नंबर पे है लिविंग वाटर म्यूजियम जो कि पुणे में है। ये दो हैं, इसके बाद में ये तीसरा म्यूजियम है जो कि यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल हुआ है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा शराब चूस संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये लगभग 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब हम बात करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो अब आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा 23 सितंबर को। इससे पहले हमेशा कब मनाया जाता? तो धनतेरस वाले दिन मनाया जाता था। अभी आयुष मंत्रालय ने ये फैसला किया है कि 23 सितंबर को हमेशा आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब 23 सितंबर की खासियत क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि 23 सितंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है जिस दिन सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस वजह से इस डेट को चूज किया गया है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे हम लोग आयुष मंत्रालय अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब हम चलते हैं वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे की करंट का, क्योंकि काफ़ी बच्चे करंट को मिस कर देते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम लोग 14 मई का करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में। इसके साथ जितने भी ये पॉइंट लिखे हैं ये मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, रीज़न है वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिटेल फॉर्म में वीडियो को फुल देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं केसुई वेणुगोपाल। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की है? तो अभी निकारागुआ जो है यूनेस्को से अलग हो जाएगा और ये इसका रीज़न मैंने कल लिख रखा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है क्लास को ज़रूर देख लेना। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में लॉन्च जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो ये बंडारू दत्तात्रेय हैं, इनकी आत्मकथा है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन कैलर शुरू किया? तो ये कश्मीर में शुरू किया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में कैलर के घने जंगल है, वहां पे ऑपरेशन चलाया गया है। बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। ये दोनों क्वेश्चन आज भी रिपीट हो गए हैं। हाल ही में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये भूटान ने शुरू की है। छठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना? तो ये बना है इंदौर। सेकंड नंबर पे है भोपाल। अब बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, लिबरल पार्टी से संबंध रखती हैं। अब हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये बना है पोर्टल। पहला यूनिकॉर्न जस्पे है, सेकंड यूनिकॉर्न जो है नेट्राडाइन है और थर्ड यूनिकॉर्न अभी पोर्टर बन गया है। अब हम बात कर लेते हैं नवे क्वेश्चन की। नवा क्वेश्चन क्या है, यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला एसबीएमसी का संबंध किससे है? तो ये जापान से है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। अभी मैंने आपको इसको डिटेल में भी बताया था आज। और जीएसटी के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी थी। जैसे जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समवर्ती सूची पे लगता है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह आया था। 122वां संविधान संशोधन बिल आया, पास होने के बाद इसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया और ये 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया था।
तो ये थे कल के 10 क्वेश्चन जिनका फास्टली मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। तो 10 मिनट की क्लास में आपके आज के भी करंट हो गया और प्रीवियस डे का रिवीजन भी हो गया। तो बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश करें। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीवियस डे की करंट जिन्होंने नहीं देखी है, वो जाके ज़रूर देख लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।